फ्रेंड्स, किसने मंदिर बनवाया था? संजना के पापा ने जो मंदिर बनवाया था। संजना के गांव में आए हैं फ्रेंड्स, और ये सभी उन लोगों के गांव की हैं। अच्छा, संजना की जो भतीजी है। तो फ्रेंड्स आए थे गांव में, तो मंदिर अब देखने जा रहे हैं। अभी मुस्कान भाभी है नहीं है, कहीं गई हैं। तो क्या करते बैठे बैठे, तो हमने कहा चलो मंदिर ही घुमाते हैं, दर्शन करते हैं। पहले किस चीज का मंदिर है? क्या देवी का है? शेरा वाली माता का है मंदिर। अच्छा, तो चलो फ्रेंड्स, पे सबसे पहले दर्शन कराएं। तो मैं दर्शन कर लो तुम पहले माता रानी के। यार ये तो बहुत नीचे तलगर है। हाँ, तो देखो फ्रेंड्स, ये है मंदिर। यहाँ भोलेनाथ जी भी हैं, और हाँ शेरा वाली माता है। ये हवन कुंड है ना, लेकिन बिल्कुल बेकार वो ऐसा है, जंगल टाइप का है। वीडियो बनाने की बहुत अच्छी जगह है। इधर ऊपर इधर से जाके थोड़ी वैसी जगह है, वहाँ पे वीडियो बनाने की अच्छी जगह है। ग्राउंड सा है, जो आया था संगना ब्यालरी का श्याम ले आएगा। उन्होंने मैडम वीडियो बनाए। हाँ मैडम बहुत अच्छी वीडियो, बहुत सीन सही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी सो के उठ चुकी हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स जिस तरह से मुस्कान भाभी ने बोला है, तो कि आप लोग जिस तरह से पूछते थे कि क्या हुआ है, कैसी हो, क्या बेबी कैसा है, सबको काफ़ी सवाल थे आपके, कहाँ पे हैं, कौन कौन घर में रहता है। तो सारी उसकी जो थी, जो मैंने भाभी से बोल दी थी कि भाभी अपने ब्लॉग में बताइए, आपके फैंस लोग हैं, बहुत चाहने वाले हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो भाभी ने कुछ बात अपनी रखी है, तो फ्रेंड सुनिएगा और देखिए। तो भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा इस ब्लॉग में कि हमारे कृष्णा का आज वो बोलते हैं ना, खाना जूठा किया जाता है। तो बाबू के लिए आज खीर पूड़ियाँ बनाई है मुस्कान ने। तो सभी लोग आशीर्वाद देना, वो खुश रहे और मुस्कान भी खुश रहे, और जल्दी वो अपने पापा से मिल जाए और साथ में फैमिली हो जाए, साथ में दोनों लोग खुश रहने लगें। तो बस यही है। हम तो एक कान्हा जी से प्रेयर करेंगे फ्रेंड्स लोग कि हमारी मुस्कान और अक्षय भैया और हमारा ये बाबू तीनों एक हो जाएं। बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखना और भर भर के प्यार देना ब्लॉग में देगा। फ्रेंड्स जिस टाइम पर सपोर्ट की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोगों से ही गुजारिश की जाती है कि आप लोग सपोर्ट करिए, सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। और फ्रेंड्स जिस तरह से आप लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, आपके यहाँ पे कौन आया था, और ये व्लॉग मतलब पुलिस वाला को लेकर, पुलिस वाले क्यों आई थी। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग और देख लेना, मैंने व्लॉग डाल दिया है, वीडियो भी शॉर्ट डाल दी थी कि मेरे घर पर पुलिस किसने भेजी थी, क्यों आई थी। और रही फुटेज की, फुटेज मैंने निकलवा ली है। लेकिन फ्रेंड्स पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मत डालिए, कि अब जो हो गया सो हो गया, रहने दो उसको, इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाओ। तो फ्रेंड्स हम इस बात को वाकई पहले भी बढ़ाना नहीं चाहते थे, पर लोग मेरे पीछे पड़े थे, मैं क्या करूं, लोग पीछे पड़े थे। और फ्रेंड्स हाँ, ये बात क्लियर है कि लोग बाग अब तो भैया कह फ़ोन कर करके इनके लिए वीडियो बनाओ, इनके लिए वीडियो बनाओ। तो फ्रेंड्स मुस्कान भाभी का भी टारगेट बना दिया था पहले, अब मुझे टारगेट बना दिया। और हमारे और दो तीन लड़के हैं जो लगातार हमारी और हमारी मुस्कान भाभी की वीडियो को रोस्ट कर रहे हैं। मुझे ही पकड़ के रखे हैं, मुस्कान भाभी को पकड़ के रखे हैं, तो वो रोस्ट कर रहे हैं वीडियो को। तो मैं उन रोस्ट वीडियो करने वालों से ये कहना चाहूँगी, तुम लोग रोस्ट करते रहो, हम लोगों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सच का साथ देंगे, सच के साथ हर इंसान खड़ा हुआ है, और इंसान ना खड़ा हो पर ऊपर वाला सब कुछ देखता है, क्या सही है क्या गलत है। तो तुम लोग जलते हो, जलते रहो, हमारी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, और मुस्कान भाभी का मैं ऐसे सपोर्ट करती रहूँगी। तो आप लोग अगर मुस्कान भाभी का सपोर्ट करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और पूरा ब्लॉग देख के जाना फ्रेंड्स कि भाभी ने क्या बोला था, ठीक है। तो आप जाइए और देखिए कि आगे मैंने क्या बोला है, और भाभी ने क्या समझाने की कोशिश की है, जलने वालों के लिए क्या बोला है, और जो लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए क्या बोला है। मैंने बोला था भाभी से कि जो मिलने के लिए आपसे आ रहे हैं उनके लिए भी बोलना कुछ अपनी बातों में, और जो आपको भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी तो धन्यवाद बोलना। तो फ्रेंड्स आपके लिए धन्यवाद गिफ्ट आ चुका है। तो जाइए आप देखिए ब्लॉग में आगे बढ़कर, पूरा ब्लॉग देखोगे तभी समझ में आएगा कि भाभी ने क्या बोला है। तो फिर चलिए फिर आप लोग देख लो, आप लोग परेशान हो जाते, पता नहीं मुस्कान भाभी ठीक है नहीं है, लेकिन हम ठीक हैं आप लोगों की कृपा से।
का लोग तो बदनाम कर रहे, करन दे बदनाम, लोगों की बदनाम करवे, इसका बदनाम है नहीं भाई। जो मुस्कान का रुतबा है वही रहेगा, किसी के जलने से या फिर किसी के झुकाने से हम नहीं झुकेंगे। जो लोग चाह रहे हैं हमसे करवाना वो हम कभी नहीं करेंगे। समझे? हम ठीक थे, सही हैं, सही ही रहेंगे और खुश थे, खुश है, खुश ही ज़िंदगी में रहेंगे। जलने वाले सिर्फ जल जल के मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझे? और तुम लोगों जैसे सपोर्ट करने वाले हैं तो हमें मेरे कोई का बिगाड़ लिए कि 10 अकाउंट तोड़ चुके, फिर वो देखो आज भी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं हम। लोगों की सिर्फ इस वजह से कि लोग हमें प्यार करते, हमें सपोर्ट करते, बस की वजह से। हमें लोगों ने तो कोई कसूरी नहीं छोड़ी थी कि हम सोशल मीडिया पे ना ही रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी। समझे? लोग सपोर्ट कर रहे, आप लोग इतना प्यार दे रहे, जो कुछ भी हैं, जहाँ यहाँ आज यहाँ तक खड़े हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट ही कर वो बंद कर दे तो हम कहाँ से बढ़ जाएं। और बहुत से रोस्ट वीडियो बना रहे, हमें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन चीज़ों की अब हमें आदत हुई है। किसी के 2-4 के वीडियो बनाने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ लाखों लोग हमें सपोर्ट कर रहे, वहाँ अगर 10 लोग मेरी बुराई कर रहे तो मुस्कान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे? और भाई जिसकी जैसी सोच, जिसको लगता है कि हम गलत हैं तो वो गलत बनाए रहे, पहले लगा कि हम ठीक हैं तो ठीक बनाए रहे। भाई मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि कोई भी लड़की हो या कोई लड़का है, भाई लगते हैं या कोई कुछ भी, बुजुर्ग लोग भी देखते हैं हमें। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि भाई ठीक है, ज़िंदगी है, कोई कुछ भी करे, लेकिन उसे इतना तो याद होना चाहिए कि भगवान तो सब देख रहा है। कोई कुछ भी करता है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इतना है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को तकलीफ़ देना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। आज ये बात भाभी ने सही बोली, जब सपोर्ट करने वाले इतने अच्छे हो तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फ्रेंड्स, अगर मुस्कान भाभी को पसंद करते हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। नहीं तो 2 साल बाद हिसाब जरूर लेगा। अब तो अगले जन्म की नहीं, इसी जन्म में 2-4 साल में ही दिखा देता है भगवान। तो किसी के साथ इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए कि उसकी पेट से हाय निकले। ठीक है? लेकिन हम तो फिर औकात भाई, हमने अगर गलत करो है तो भगवान मेरे संगे गलत करे, और तुमने अगर गलत करो है तुम्हारे संगे। पहली बात तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं, मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे मेरे बारे में, क्या नहीं बोल रहे। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, और जिन लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आते तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे ब्लॉग ना देखें और ना ही शेयर करें, ना ही कहीं भेजें, क्योंकि लोग इधर उधर तुरंत भेज देते, जैसे मुझे पता है। ठीक है? तो जिन्हें पसंद नहीं मेरे ब्लॉग, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल भैया बिल्कुल, क्योंकि नफ़रत करने वाले इंसान से बिल्कुल देखो नहीं जा। समझ रहे? लेकिन लोग तो ये ऐसे हैं, लोगों का नज़रिया पता क्या है, कि मुस्कान को देखना भी नहीं चाहते, वो मुस्कान को देख भी रहे हैं, बस ये चीज़ है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग देखो और ना देखो, आंखें खोल लो कोई कछु करो मुझे। हम तो सिर्फ उन लोगों के ब्लॉग बनाए जो मुझे पसंद नहीं कर, तो उनके लिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती। ठीक है? कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों ने हमें बेशरम बनाए। तो इस समय का कुछ पता नहीं होता। ये पैसा सिर्फ हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो किसी का नसीब कोई देख के नहीं आया कि किसके नसीब में क्या है। समझे भाई? हो सकता है मेरा अभी इस टाइम पे भाई नहीं सही है, हो सकता है मेरे जब लड़का हो जाए बड़ा तब वही हमें सुख मिले, ऐसा हो तो हो सकता ना। तो बस यही चीज़ है, काऊ के नसीब में कोई नहीं वो सोच। ठीक है? इतने ही कहें कि भाई मेरे बच्चे ही तो उम्मीद है, और काऊ से उम्मीद नहीं है। आप लोग टेंशन बरकरार रखिए मुझे देने के लिए, और उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए मैं हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरे ज़िंदगी में कुछ लोग हैं ज़रूरी, जिनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस हालात में। भाई मेरे घर तक आके मुझे सपोर्ट किया है, तो उन लोगों को मैं भूलूंगी नहीं, चाहे और
मतलब आप लोग आज कृष्णा का था मोहर तो मोहर अब उनको करवाओ। खीर पूड़ी खाई कृष्णा ने आज, खीर पूड़ी, और कृष्णा खाए पी के सोइए। ये सब समय समय की बात है, किसका समय कब खराब हो जाए कुछ पता नहीं, कब खराब होने वाला है नहीं मालूम। और अब तो काऊ इंसान पे भरोसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी इंसान भरोसे के लायक होता ही नहीं है। मेरे हिसाब से कोई इंसान भरोसा के लायक है ही नहीं दुनिया में, कोई भी 100 में से 1% है। अब दो मुंह वाले हैं, बाहर कुछ अंदर कुछ, मेरे सामने कुछ, किसी और के सामने कुछ। सही है, ठीक है, मुझे क्या करना भाई, मुझे मेरे बच्चे से मतलब है। और दूसरी बात, जो मेरे साथ रहेगा उससे, जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मेरे साथ खड़ा है उससे मतलब है। मुझे फालतू लोगों से ना तो रिश्ते चलाने का शौक़ है, और ना ही बुलाने का, ना ही जाने का मेरी ज़िंदगी में। और भाई मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उनके एक कमेंट और आया कि भाभी आपके पापा, तो भाई आप लोगों को पहले ही बता चुके थे, और अब वो बता रहे कि मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा सन 2023 में एक्सपायर हो गए थे, 23 जनवरी को। तो मेरे पापा नहीं है, और मेरे घर में सिर्फ मैं थी और मेरे भैया, हमसे बड़े हैं 4 साल हमसे बड़े, मेरे भैया और मेरी मम्मी, सिर्फ 3 लोग थे। अब तो मेरी शादी हुई तो मैं चले आए, तो अब तो भैया और मम्मी। तो भाई मेरे भैया और मम्मी मुझे देख देख के रहती है। सोचो अगर मुझे कुछ हो जाता ऐसे टाइम पे, तो उन लोगों पे क्या बीतती। क्योंकि भाई किसी की लड़की चली जाए तो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि, लेकिन काऊ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब अपनी औलाद पे गुजरते ना, तब समझ आते कि हाँ परेशानी है। दूसरे की औलाद को तो लोग खिलौना समझते कि दूसरे की लड़की खिलौना है, तो खिलौना समझना छोड़ दो। आज की लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। हमेशा यही कहता है, कोई भी जैसे परेशानी हो या कुछ, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लेकिन जब हद से ज़्यादा आ जाए तब मेरा भाई यही कहता है, बिट्टी घर चलो, आराम से भाई रहना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तेरा भाई जिंदा है। तो मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मेरा भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा है। भाई जब मेरी भाभी आएगी, अभी तो नहीं लेकिन जब भी आएगी, तो भाई मेरे लिए तो, अब जब भैया बड़ा तो भाभी बड़ी हुई है, तो अभी बहनें जैसी हुई है। मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि हमने हमेशा अपनी मम्मी से यही कहा है कि भाई जब भी भैया की शादी हो तो तुम मुझे मत समझना, लेकिन उसे समझना, क्योंकि भाई वो अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के आपके घर में आएगी, आप पर भरोसा करेगी, उसे कभी दुख मत देना। किसी की लड़की जब ससुराल जाती है तो उसे बहुत उम्मीद होती है सबसे, खासकर अपने पति से, कि उसका भरोसा नहीं कोई तोड़ेगा। भाई 100 में से 80% लड़के तो भाई ऐसे ही हैं, 20% लड़के आज की डेट में अच्छे हैं, जो भाई अपना घर भी लेके चल रहे हैं, अपने बच्चे को भी देख रहे हैं, अपनी बीवी को भी देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा को भी देख रहे हैं, अपने बहन को भी देख रहे हैं, सब चीज़ मतलब हर चीज़ सोच समझ के कर रहे हैं कि कभी इसे ना बुरा लग जाए या उसे ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ना बीवी के होने का वो है, मतलब कुछ हैं ऐसे। तो भाई मुझे मतलब बहुत से हैं आजकल, तो भाई बहुत समझदार लड़के तो बहुत ही कम हैं, और लड़कियां भी बहुत कम हैं। हम तो ठीक हैं, मेरे लालू ठीक, और पापा सभी ठीक हैं। आप लोग टेंशन मत लो कि मुस्कान अभी इतनी कमज़ोर नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान ले, समझे। तो बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना प्यार दिखाओ। फिर मिलेंगे नई ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स पूरा ब्लॉग आपने देख के लिया होगा। आपको ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यू सब्सक्राइबर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना,
तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चमी चमी टाटा बाय बाय।